आज वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि शुरुआत के ही पहले सप्ताह में हमने 100 सब्सक्राइबर को पूरा किया। वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की साजिश करता है। तो दोस्तों, आप लोग इसी प्रकार हमारे लिए साजिश करते रहे और 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करें। तो धन्यवाद आप लोगों का। और मैं कहना चाहूँगा कि जो हम लोग सीटेट मैथ्स की जो सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं टोटल 10 सेट सॉल्व करवाऊंगा। ये हमारा दूसरा सेट है। आप लोग इस सेट को भी अच्छे से पढ़ेंगे तो सीटेट क्लियर करने में, मैथ्स में न्यूमेरिकल्स के 15 नंबर किसी का पावर नहीं है कि आपको रोक ले। अच्छी तरीके से मैं पढ़ूंगा और शुरुआत करता हूं मैं पहले क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला सवाल, 16 ग्राम सोना में, कितना ग्राम सोना में? 16 ग्राम सोना में कितना तांबा मिलाया जाए कि सोना और तांबा का अनुपात 5:2 हो जाए? क्या करेंगे? 16 ग्राम सोना में कितना तांबा मिलाया जाए? 16:x इक्वल टू अनुपात क्या कह रहा है? 5:2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 16/x इक्वल टू 5/2। इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा ये? 5x इक्वल टू 16 32। ओके, x को हम लोग यहीं रखेंगे, 32/5 करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा? 5 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको डिवाइड करते हैं 5 को 32 से, कितना होगा? 6 5 जा 30 बचा 2.0, 5 4 जा 20, 6.4 ग्राम। हमारा क्या होगा इसका आंसर? 6.4 ग्राम। चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की ओर। यह सवाल क्या कहता है? एक वृत्त, वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल। एक वृत्त का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर पाई का मान 3.14 है तो व्यास क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है एक वृत्त का? बताएंगे आप लोग क्या होता है? पाई r स्क्वायर। क्या यही होता है? ओके, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या लिखा हुआ है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर तो हमें निकालना ही है, आर स्क्वायर कैसे निकलेगा? 3.14 को इधर लेकर के आएंगे, 314/3.14। पॉइंट को अगर हम लोग हटाते हैं, रजनीकांत सर का क्लास आप लोग अगर कर रहे होंगे मैथ का तो आप लोगों को पता होगा, ऊपर चला जाता है 100, 314 घट जाता है और ये आर स्क्वायर क्या निकल जाता है हमारा? 100। क्या निकला हमारा? आर स्क्वायर इक्वल टू 100। तो r का वैल्यू क्या होगा? इसको पाई के अंदर, इसको रूट के अंदर डालेंगे, ये क्या होगा हमारा? 10। r का वैल्यू क्या निकला? 10। तो व्यास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डायमीटर। डायमीटर क्या हुआ? 2r। 2 इंटू आर का वैल्यू क्या है? 10। 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमारा क्या होगा व्यास? 20 सेंटीमीटर। तो चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा सवाल क्या है? शांत जल में एक नाव की चाल, किस जल में? शांत जल में, स्टिल वाटर में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में। समझिएगा, मेन यही है। अगर आप यहाँ पे समझ गए चीज़ों को तो बहुत आसान हो जाएगा बनाना। धारा की दिशा में 68 किलोमीटर, 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समझिएगा सवाल को क्या कह रहा है। शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर। किस जल में? शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की दिशा में। अगर यहाँ लिखा रहता धारा के विपरीत तो यहाँ पे होता माइनस। लिखा हुआ है धारा की दिशा में, किस तरफ जा रहा है नाव? धारा की दिशा में किस स्पीड से? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अगर यहाँ पे लिखा रहता विपरीत तो ये प्लस का साइन नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाता? माइनस का साइन हो जाता। तो 13 + 4 कितना करते हैं तो क्या होता है? कितना होता है? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा जो नाव का स्पीड है धारा की दिशा में क्या हो गया? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना किलोमीटर उसको तय करना है? 68 किलोमीटर तय करना है। कैसे निकालेंगे? 68 किलोमीटर तय करना है, 17 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। इसको अगर डिवाइड कर देंगे कितना होता है? 16 4 जा 68। तो हमारा जो समय लगेगा, हमारा जो टाइम टेकन होगा इस नाव को दूरी तय करने में 4 घंटा होगा। कितना होगा? 4 घंटा।
1 मिनट काफ़ी होता है किसी भी सवाल को सीटेट में सॉल्व करने के लिए, बशर्ते कि आप सवाल को सही तरीके से समझते हैं। आप अगर दिमाग को सही तरीके से कंसंट्रेट करके सीटेट निकालेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा सीटेट निकालना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कहता है? 647135 में 7 तथा 3 का स्थानीय मान। सवाल को अगर हम लोग तोड़ तोड़ करके बनाए तो सवाल बनाना और भी आसान हो जाता है। तो क्या कह रहा है? 647135 में 7 तथा 3 का स्थानीय मान। पहले निकालते हैं स्थानीय मान। किसका किसका? 7 तथा 3 का। तो 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 कितने डिजिट के बाद है? 1 के बाद, तो 0 लग गया, 1 0। उसके बाद क्या करें? 7 का। 7 का निकालेंगे तो क्या है? 7 कितना डिजिट? 3 डिजिट, 1 2 3, 7000। 7 तथा 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान निकल गया। कितना कितना हुआ? 7038। इसका अंतर क्या होगा? अंतर पूछ रहा है। और पिछले वाले सेट में हमने क्या बताया था? उसका योग क्या होगा? तो इसका अंतर क्या होगा? 7000 माइनस 30, 0 यहाँ से गया, 10 में से 3 गया 7, इधर 9, यहाँ से गया था 6। तो क्या होगा हमारा आंसर? 6970। तो चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, क्या होता है? इजी है, आप लोग याद भी किए होंगे बचपन में। क्या होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। अरे गधो, अगर पढ़े लिखे होते बचपन में तो 90 डिग्री, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना होगा? 9 3 27, 260 डिग्री का क्या कोण बनता है? अगर आप लोग कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो 180 डिग्री का भी तो प्रत्येक कोण, क्या कह रहा है? प्रत्येक कोण। एक त्रिभुज में कितना कोण होता है? 3 कोण होता है। तो 180 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ निकलेगा? एक त्रिभुज में सिर्फ 180 डिग्री ही पुराना होता है। तो कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो 90 डिग्री नहीं होगा। कितना होगा? 45 डिग्री कि 60 डिग्री? 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 180 डिग्री। क्या 60 डिग्री होगा? हाँ होगा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। इजी है, समझेंगे। वैसे त्रिकोण कितने, त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं समबाहु, एक होते हैं समद्विबाहु, और एक कौन कितने क्या होते हैं? विषमबाहु। क्या क्या होता है? समबाहु में क्या होता है? तीनों कोण बराबर होता है। समद्विबाहु में कोई 2 कोण बराबर होता है, और विषमबाहु में कोई भी कोण बराबर नहीं होता है। लेकिन हमेशा याद रखना है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। और हमेशा याद रखना है हमें कि कोई भी ट्रायंगल का अगर हम कोण को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो कॉमन सेंस लगाना है, 90 डिग्री कभी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 60 डिग्री। चाहे वो कोई भी त्रिभुज पूछ दे, उसका अगर प्रत्येक कोण पूछ दिया जाए तो वो 60 डिग्री ही होगा। समझ रहे हैं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? दी गई संख्या का भिन्न रूप में लिखें। आप लोग रजनीकांत सर का अगर क्लास किए होंगे डेसिमल वाला तो बहुत ही आसान हो जाएगा इसे करना। 10.0001 इसको अगर भिन्न रूप में लिखना है तो क्या करना है? पॉइंट को बस हटाना है, पॉइंट की जगह पे 1 1 2 3 4 कितना डिजिट था इधर पॉइंट के बाद? 4 डिजिट, 4 को 0 लगा देंगे हम लोग तो हमारा क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा? 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? क्या कहता है? 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? आप लोग जाएंगे तुक्का कभी नहीं मारेंगे। क्या मार के आएंगे? 5। 5 हमारा सही आंसर होगा? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 5 हमारा सही आंसर? कोई भी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या होता है। रजनीकांत सर के क्लास में पढ़ाया गया है। p/q के फॉर्म में 7 और 13 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है? 7.1 हो सकती है, 7.01 हो सकती है, 7.001 हो सकती है, 7.00001 हो सकती है। इस तरीके से कितना भी संख्या हम लोग 7 और 13 के बीच में लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा सही उत्तर? अनंत होगा। ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। 5 और 13 को 8 9 10 11 12 13 ऐसे जोड़ करके लिख मत दीजिएगा। तो हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में जिसे लिखते हैं वो परिमेय संख्या होता है। और ये p/q के फॉर्म में कैसे लिखाएगा? पॉइंट हटाएंगे, क्या ये लिखा जाएगा? जितना भी संख्या p/q के फॉर्म में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या होता है। और 7 और 13 क्या किसी भी संख्या के बीच में 1 और 3 के बीच में पूछ दिया जाए कितनी परिमेय संख्या है तो वो हमारा उत्तर अनंत ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? 100 तथा 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी?
100 तथा 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 1 मिनट में तो आंसर करना होता है, और 7 और 300 के बीच का अगर 7 से विभाजित होने वाली संख्या को हम निकालने लगे तो 1 घंटा तो हमारा मैथ में ही चला जाएगा, पता चलेगा सीटेट क्या कुछ भी नहीं निकल पाया हमारा। तो इसका एक फार्मूला है। तो कौन सी संख्याएं 7, 100 और 300 के बीच में विभाजित होगी। पहला संख्या क्या हो सकता है हमारा 105, 105 हो सकता है क्या, हो सकता है। 112 भी हो सकता है। इस तरीके से हमें काउंट नहीं करना है। और अब 300 है तो 300 से पहले कौन सी संख्या हमारा विभाजित हो सकता है, 294 हो सकता है क्या, हो सकता है ना। अब हमारा एक फार्मूला है, हम याद कर लीजिएगा फार्मूला। क्या है हमारा फार्मूला, जो हमारा अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या को माइनस कर देंगे पहली संख्या से। क्या करेंगे, अंतिम संख्या को माइनस करेंगे पहली संख्या से, और इसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, अंतिम संख्या को पहली संख्या से डिवाइड करेंगे 7 से और 1 ऐड कर देंगे। तो हमारा अंतिम संख्या क्या है 294। इसमें माइनस क्या करेंगे 105, डिवाइड किसे करेंगे 7 से, और क्या करेंगे +1। तो 294 को अगर हम 105 माइनस करते हैं तो हमको कितना बचता है 189। इसको 7 से डिवाइड करेंगे +1 करेंगे तो 7 से ये कितने बार में कटेगा, 7 2 जा 14, और बचा इधर कितना, तो कितना होता है ये 7 बार में कट जाएगा। क्या होगा हमारा 27 + 1 = 28। तो 28 संख्या जो होगा ये 100 और 300 के बीच में होगा, जो 7 से विभाजित होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किस राशि पर 8 माह का ब्याज 6.25% वार्षिक दर से, 8 माह का ब्याज 6.25 वार्षिक दर से 37.50 का हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम टाइम निकाल लें, समय निकाल लें, तो समय क्या है 8 माह। 8 माह को अगर 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा निकल जाएगा समय क्या है, कैसे निकलेगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 2/3। वार्षिक में अगर हम लेकर के जाते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं। किस राशि पर, अगर हम लोग फार्मूला पे जाते हैं तो क्या है हमारा फार्मूला क्या है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो अब हमको निकालना क्या है, क्या कह रहा है किस राशि पर, किस राशि पर मतलब किस राशि पर, तो मूलधन हमें क्या निकालना है मूलधन। तो मूलधन को हम लोग इधर ले आते हैं आराम से। अब क्या है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ब्याज गुना 100 बाय समय गुना दर। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोगों का ब्याज दर क्या है, ब्याज दर से 37.50 का हो जाएगा। तो हमारा ब्याज क्या कह रहा है 37.50 इंटू 100। समय हम लोगों को कितना है 2/3 इंटू दर क्या लिखा हुआ है 6.25। इस पॉइंट को हटा देते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं, ऊपर नीचे पॉइंट हटा दिए। चलो अगर आप लोग ऐसे भी करोगे तो कर लो, इंटू 100 पॉइंट हटाए दोनों का, तो 100 कट गया। 3 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, 3 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। 6 को अगर हम लोग इससे काटते हैं तो कितने बार में कटता है, कितना बार कटता है सर, कितने बार में कट रहा है 6 बार में कट रहा है। 2 3 जा 6, इधर कितना बचा 3 इंटू 100 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 100 = 900। तो हमारा जो मूलधन होगा क्या होगा 900 रुपये। सवाल को समझ करके बनाइएगा और ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा, और इस फार्मूला के ऊपर ही अगर आप सेट करते हैं तो पूरा का पूरा ब्याज वाला सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यह हमारा आखिरी सवाल है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस सवाल को समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। सवाल क्या कहता है, एक टीम ने 20% खेल में 80% खेल जीत लिए। क्या किया, एक टीम ने 20 खेल में 80% खेल जीत लिए, उन्होंने कितने खेल हारे। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है। सवाल पूछ क्या रहा है, उन्होंने कितने खेल हारे। तो परसेंटेज कितना होता है 100 होता है क्या, उसमें कितना % वो जीत लिया, माइनस कर देंगे 80%।
कितना परसेंट बचा? 20%। इसका मतलब क्या कहता है? 20% खेल वो हार गया। 20% खेल क्या क्या वो हार गया। किसने? एक टीम ने। कितने गेम में? 20 गेम में। तो 20 गेम में उसने 20% खेल हार गया, तो 20/100 कर सकते हैं हम लोग। 1 0 1 0 हट गया, 1 0 1 0 हट गया, डायरेक्ट निकालेंगे। 2 2 जा 4। इसका मतलब क्या? उसने कितना खेल हारा? तो उसने 4 खेल हारा। बहुत ही आसान है, इसे सॉल्व करेंगे